हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोल रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी कि हमें इसमें पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा और इसमें हमें बोल रखा है कि एक हमारा 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है जिसके ऊपर हमारा एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है उसके टॉप पे। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो हमारे पहला है एक 20 मीटर का टावर। ये हमारा हो गया 20 मीटर का टावर। ये टावर का टॉप है और ये इसका बेस। एंड इसके ऊपर हमारा इसके टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है। हमें उसकी लेंथ और उसकी हाइट कुछ नहीं दे रखी, तो हम यहाँ पर एक ट्रांसमिशन टावर बना लेते हैं जो हमारा एक 20 मीटर की बिल्डिंग के ऊपर बना हुआ है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब हमारे पास ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखते हैं, तो जब हमारा जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन हम उसको बोलते हैं। तो हमारा एक पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। पहले तो हमारा बॉटम पे बन रहा है, यानी कि हमारा यहाँ बी पॉइंट पे बन रहा है। एंड फिर बन रहा है हमारा टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, यानी ए पॉइंट पे बन रहा है। इसके टॉप पे, टावर के टॉप पे बन रहा है एक एंगल, और एक एंगल बन रहा है हमारे बिल्डिंग के टॉप पे। तो बिल्डिंग के टॉप पे बन रहा है हमारा 45 डिग्री एंगल, एंड ट्रांसमिशन टावर के टॉप पे बन रहा है हमारा 60 डिग्री एंगल। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, ये हमारा पॉइंट है जहाँ से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो ए पॉइंट से अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो हमारा एंगल बनेगा 60 डिग्री। एंड अगर हम इसको बी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो हमारा एंगल बनेगा 45 डिग्री। हम इसको भी ज्वाइंट कर लेते हैं और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा डी। अब हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? हमें इसमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी जो हमारा बिल्डिंग के ऊपर जो हमारा टावर है हमें उसकी हाइट फाइंड करनी है। अब उसकी हाइट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल देखेंगे बी सी डी। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री है, तो हम पहले बी सी डी एंगल देखेंगे, बी सी डी ट्रायंगल देखेंगे। हम देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल में हमारा सी डी कॉमन है, तो हम पहले सी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि जब हम बड़े वाले ट्रायंगल में सॉल्व करेंगे तो हमारा ये सी डी की वैल्यू गिवन हो। तो हम सी डी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? अब यहाँ पर तो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए हमारा एंगल 45 डिग्री है एंड परपेंडिकुलर हमको 20 मीटर दे रखा है। तो हमें क्या निकालना होगा? बेस निकालना होगा। अब सिर्फ हमारा tan ही ऐसा होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। हमारा tan ही ऐसा है जो परपेंडिकुलर और बेस के रेशो में है। तो हम यहाँ पर tan 45 डिग्री एंगल लगा सकते हैं, यानी कि tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी एंड बेस है हमारे पास सी डी, और थीटा की वैल्यू हमारे यहाँ 45 डिग्री। तो हमारा हो जाएगा ये tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू 20 एंड सी डी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पर सी डी हो जाएगा tan 45 की वैल्यू 1 एंड इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय सी डी। तो हमारी सी डी की वैल्यू आ गई 20 मीटर। हमने सी डी की वैल्यू निकाल ली, 20 मीटर आ गई। अब हमें तो फाइंड करनी है ए बी की वैल्यू। हमें निकालना है ए बी की वैल्यू, हमको फाइंड करनी है। तो अब हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए सी डी। अब इसमें हमारा परपेंडिकुलर तो ये ए सी है। ए सी की वैल्यू क्या है? ए सी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस डी सी, वो ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं हम ए सी को, यानी कि हम ए सी को यहाँ से ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं।
तो अब हम इसमें tan 60 लगाएंगे। अब हमारा बेस तो गिवन है, हमने बेस की वैल्यू निकाल ली tan 45 लगा के, बेस की वैल्यू आई हमारी 20 मीटर। एंड परपेंडिकुलर हम निकालेंगे तो परपेंडिकुलर होगा हमारा AC। अब AC को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, तो हम यहाँ से AB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और वही हमको वैल्यू निकालनी थी। तो हम इसमें लगाएंगे tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, इसमें AC एंड बेस रहेगा हमारा CD। AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC एंड CD डिवाइड बाय CD। तो यहाँ पर हो गया हमारा ये tan 60। tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है, तो AB तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, प्लस BC की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन थी 20 मीटर, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। एंड CD की वैल्यू हमने फाइंड करी थी जो आई थी हमारी 20। अब हम इस 20 को इस साइड ले जाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 20√3 इज इक्वल्स टू AB प्लस 20। अब हम इस 20 को भी इस साइड भेज देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारी AB की वैल्यू निकल जाएगी। तो AB इज इक्वल्स टू 20√3 माइनस 20। अब हम इसमें से 20 कॉमन निकाल सकते हैं, 20 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू AB। ये आ गई हमारी AB की वैल्यू मीटर में, क्योंकि हमको मीटर में गिवन थी। Therefore the height of the transmission tower is 20√3 माइनस 1 मीटर। हमको इस AB की वैल्यू फाइंड करनी थी जो हमने इससे निकाली। पहले हमने tan 45 एंगल लगाया, हमने छोटे वाले ट्रायंगल में tan 45 लगाकर हमने पहले बेस निकाला, ताकि हम बड़े वाले ट्रायंगल में जब हम tan 60 लगाएंगे तो हमारे परपेंडिकुलर तो AB प्लस BC था, तो हमारे पास AB की वैल्यू नहीं होती और फिर CD की वैल्यू भी नहीं होती, इसलिए हमने पहले tan 45 लगाकर बेस की वैल्यू निकाली, ताकि हम बड़े वाले ट्रायंगल में ACD ट्रायंगल में AB की वैल्यू फाइंड कर सकें। इसलिए हमने पहले tan 45 से CD की वैल्यू निकाली। तो सबसे पहले हमको हर क्वेश्चन की फिगर बनानी पड़ेगी। जब तक फिगर नहीं बनेगी जब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो सबसे पहले हमको फिगर बनानी पड़ती है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कुछ डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।